सर क्या वजह है, क्यों हमारी लीडरशिप साइलेंट है और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे तो इस वक्त जो है वो बात ही कोई नहीं करता, इंडिया से डरते हैं। और वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे थल्ले लग जाएंगे ना तो फिर सॉरी सुलह हो जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जब इंडिया ये कह रहा है हम कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इस इशू के, एक भी जवाब पाकिस्तान से नहीं जाता, ये क्या वजह? ये तो बीजेपी का डिक्लेयर्ड उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है कि जी हमने पाकिस्तानी कश्मीर को लेना है। वहाँ हिंदुत्व का, वहाँ पे गांधी के मुखालिफ हुकूमत कर रहे हैं, गोडसे को मानने वाले इस वक्त हुकूमत में। इंडिया इज नॉट गांधीज इंडिया, इट्स गोडसेज इंडिया। और वो जो है वो मुसलमानों को बर्दाश्त, वो कहते हैं आप मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं ना तो तुझे साढ़े मुखालिफ। कि मैं इंडियन फिल्में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहता था और मैंने ये बात कही 10 बार कि हम अपना सिनेमा ख़त्म कर लेंगे अगर हम इंडियन फिल्में बंद करेंगे, और हमने उल्टा अपना नुकसान किया, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने इंडियन फिल्में बंद करके बड़ी गलती की, हमारे सिनेमा सारे ख़त्म हो गए। और इसी तरह से जो ट्रेड है, यस, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? किससे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सर क्या वजह है, क्यों हमारी लीडरशिप साइलेंट है और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते? हमारे पास फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर है, क्यों हमारा मुकदमा दुनिया के सामने नहीं जा रहा? आपने इंटीरियर मिनिस्टर को आखिरी दफा कब बोलते देखा है? अब मेरा काफी देर हो गई, गायब है। देखिए, गवर्नमेंट एक मॉडल पे जो है वो काम कर रही है, और गवर्नमेंट का जो बुनियादी मॉडल है वो ये है कि हियर नो इवल, से नो इवल, और बस अपने जरा चुप करके जरा काम हो रहा है ना उहदे च लगे रहो। इन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी है एस्टैब्लिशमेंट को। ये जो मौजूदा हुकूमत है एक्चुअली ये एक बोझ बन गई है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इनका कोई भी जो सियासी बोझ है, देखें ना, अगर सारा काम होना आप ही करना है तो फिर आप ही कर लें। फिर इनको रखने की क्या ज़रूरत है? आप इनको इसलिए रखा गया था कि एक पॉलिटिकल बोझ उठाने की को सकत या को वजन ये भी लेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जो पैराडाइम है उसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं आता। चौधरी साहब, ये इंडियन लीडरशिप हर रोज कहती है हमें कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करती है। अभी अगले दिन राइजीना डायलॉग हो रहा था भारत में, तो उसमें भी जयशंकर ने दोबारा एक नैरेटिव बिल्ड किया जी कि यूएन ने बड़ी गलती की, इस इशू को एक कॉन्फ्लिक्ट बना दिया, हम वो एग्रेसर पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है ये पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों नहीं बोलती? आप बोला करते थे, मुझे याद है, इंडियन पॉलिसीज के हवाले बात किया करते थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। जब इंडिया ये कह रहा है हम कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इस इशू के, एक भी जवाब पाकिस्तान से नहीं जाता, ये क्या वजह? ये तो बीजेपी का डिक्लेयर्ड उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है कि जी हमने पाकिस्तानी कश्मीर को लेना है। और मेरा जो मानना है वो यही है कि अगर हमने आई वुड से कि चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और होनी चाहिए। इतना अरसा हो गया है, अब हर बंदा यहाँ पे कहता है जी कारगिल बहुत बड़ी जो गलती थी। तो भाई सियाचिन क्या था? कारगिल पहले हुआ या सियाचिन पहले हुआ है? और सियाचिन में ज़्यादा इलाका जो है वो चला गया या कारगिल में जो है वो ज़्यादा हुआ था? कारगिल तो पार्ट था हमारा चेक पोस्ट, जो बाद में जो है वो उधर चली गई। सियाचिन जो है वो नो मैन लैंड थी, वो इंडियन आर्मी आ गई, वो आके बैठ गई। लेकिन यहाँ पे तो इस वक्त जो है वो बात ही कोई नहीं करता, इंडिया से डरते हैं। और जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो, और वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे थल्ले लग जाएंगे ना तो फिर सॉरी सुलह हो जाएगी। इस तरह की सुलह तो नहीं होती। आखिर ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अच्छा सब ये बताइएगा, ये नून लीग के बारे में एक तासुर इंप्रेशन माजी में भी रहा है कि ये इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये अच्छे ताल्लुकात की जो चाहना ही है कि ये बोलते भी कुछ नहीं है इंडिया के बारे में, जैसे फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल ही नहीं बोलते। ये क्या उसकी एक सोच है कि वो समझते हैं? क्योंकि मुझे पता ये चला था
कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जब SCO पे जयशंकर आए थे तो उन्होंने एक ट्वीट की पाकिस्तान पे, थैंक यू पाकिस्तान। तो उन्होंने अपनी इन हाउस मीटिंग में कहा कि हमें 10 सालों में भारत से एक ट्वीट ही आई है बस। सो ये एक खौफ है कि जी हमें बात नहीं करे। तो ये क्या आप समझते हैं ये PMLN की एक स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिसी है कि भारत के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, वो जो मर्जी बोलते रहें, हम खामोश रहें, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम मैसेजिंग करते रहें, देखिए जी हम कुछ नहीं बोल रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम तो बात करना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी है या कि how do you see this? I would say a very explicit strategy of Nawaz Sharif. This is a very explicit desire of Nawaz Sharif. वो देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पे पाकिस्तान में तो कंसेंसस है। मैं हूँ, आप हूँ, इमरान खान है, आसफ जरदारी हैं, सब लोग चाहते हैं कि कंसेंसस हो और ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि दूसरी तरफ वहाँ हिंदुवाता का, वहाँ पे गांधी के मुखालिफ हुकूमत कर रहे हैं, गोडसे को मानने वाले इस वक्त हुकूमत में। इंडिया इज़ नॉट गांधीज इंडिया, इट्स गोडसेज इंडिया। और वो जो है वो मुसलमानों को बर्दाश्त, वो कहते हैं आप मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं ना तो तुझे साढ़े मुखालिफ। तो मुझे आप बताएं, ऐसी ज़हनियत के साथ हम क्या बातचीत करेंगे? वो चेंज हो गई तो बातचीत होगी ना, आप कैसे जो है वो करेंगे? और जो गुजरात में जो कुछ हुआ, जो बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, वो तो द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट रेडी टू एक्चुअली, आई वुड से कि बराबरी को तो छोड़ दें, कुछ सिग्निफिकेंस देने को पाकिस्तान की इस वक्त आबादी को। ऐसे माहौल में कैसे बातचीत हो सकती है? तो इसलिए मॉडरेट्स जब इंडिया में आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब ये कंसेंसस है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। नहीं, पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन चौधरी साहब आप उस वक्त कैबिनेट में, और कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी साहबा और शेख रशीद जो थे वो नहीं चाहते थे कि भारत साथ नॉर्मलाइजेशन हो सुनने में। तो अगर आप ये कह रहे हैं कंसेंसस है तो फिर ये क्या बात है? नहीं, ये इनका चारों का है। मैं तो आपको इमरान खान का बता रहा हूँ ना, इमरान खान, आसफ जरदारी, डोमिनेट इमरान खान ने फिर मानी तो थी ना इनकी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि बहुत हमने, अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक बड़ी गलती जो PTI की हुकूमत की, एक बड़ी गलती जो एक बहुत बड़ी चेंज थी, वो हमने जो जनरल बाजवा का था स्कीम, मैं शामिल नहीं था मशवरे में बिकॉज मैं तो साइंस मिनिस्टर था उस वक्त, बट मुझे पता है एग्जैक्टली कि उसको कैसे जो है वो उसको ख़त्म किया गया या नहीं माने। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा मौका हमने PTI में हमने ज़ाया किया जब हमने जनरल बाजवा की जो स्कीम थी उसको हम नहीं माने। तो फिर चौधरी साहब बात तो यही है कि सियासतदान जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, देखो ना, एक प्रॉब्लम है ना चिमा साहब, देखिए प्रॉब्लम उस वक्त ये हो गई जिसमें अगर आप दूसरी साइड की भी देखें, पर मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं तो हक में हूँ, और आप कैबिनेट में देखिए, मैं इंडियन फिल्में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहता था, और मैंने ये बात कही 10 बार कि हम अपना सिनेमा ख़त्म कर लेंगे अगर हम इंडियन फिल्में बंद करेंगे, और हमने उल्टा अपना नुकसान किया, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बैलेंस नहीं लूज करना चाहिए। हमने इंडियन फिल्में बंद करके बड़ी गलती की, हमारे सिनेमा सारे ख़त्म हो गए। और इसी तरह से जो ट्रेड है, देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि चिमा साहब फिर जो है ना, हमें तो कह देते हैं ना कि पंजाबियों की बात करते हैं और ये वो, बट फैक्ट इज़ देखें, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो चाइना भी उसको जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के ज़रिए जो है वो उधर भी आ जाता है, और फिर आपका अफगानिस्तान आ जाता है। लाइकवाइज बलूचिस्तान के साथ ईरान है और अफगानिस्तान। पंजाब इज लैंड लॉक्ड। यस, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल सही।